अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व तबीबा कुलूबिना व शिफाआ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मगीसना व मुअय्यना व गुदूबना व फरीदना व निज़ामना व अशरफना व नूर आइनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाती फातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बि इबादाती बाक़िरन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामि रिदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हदीयन इला सबीलिन नजात तस्रीयम माल ग़ुज़ात मादियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसिन मुइनुल मिल्लत वद्दीन अशरफुल अव्वलीन वल आख़िरीन सलावतुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। वक्त काफ़ी निकल चुका है। हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब ने आपके अंदर बहुत सारा इश्तियाक पैदा कर दिया। और अभी इनकी वालेहाना खिताब को, आशिकाना खिताब को, मोहब्बताना खिताब को आप समाअत फरमा रहे थे। जब ये बोल रहे थे मुझे ये देखकर ऐसा लग रहा था मैं मस्त हो रहा हूँ तुम्हें मस्ताना देख कर। वो कैफ व मस्ती में जिस तरह अपनी मोहब्बत व खुलूस का बारगाहे अहले बैत में नजराना पेश कर रहे थे, ये खास इन्हीं का हिस्सा है। और मेरे ताल्लुक से जो कह रहे थे मैं तो एक गुनहगार बंदा हूँ। खैर, लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा, इन्होंने तरतीब लगाई अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली। मैं क्या, मेरी हकीकत क्या, सब कुछ है सरकार से निस्बत। बस ये मेरे नाम की खूबी है कि अबू बकर से जब शुरू करो तो अली पे ख़त्म करो तो अलिफ से शुरू होता है और या पे ख़त्म होता है। अलिफ से शुरू होता है और या पे ख़त्म होता है। और जब आप अबू बकर शिबली कहेंगे तो अलिफ से शुरू होंगे और या पे ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा आवाज़ को बढ़ा दीजिए ताकि मैं बहुत करीब से ना बोलूं, और थोड़ा इको भी शानदार कर दीजिए। और आप सोने के मूड में हैं या सुनने के मूड में हैं? बोलो भाई, हैं? सुनने के मूड में हैं।
सिर्फ सुनने ही के मूड में है, उसके बाद बोलने के भी मूड में है। या फिर मैं भी कहूं कि आप मिनिस्टर से पूछ लीजिए, मंत्री से पूछ लीजिए। तो बताइए आप सुनने के मूड में हैं? है ना, है ना बा? अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को मालूम है कहाँ सुभान अल्लाह कहना है और कहाँ सुभान अल्लाह नहीं कहना? ये तो मालूम है कि नहीं? इसलिए कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम होता हमको सुभान अल्लाह कहना कहाँ है। तो ये भी, मगर अगर मैं ये कह दूं कहाँ कहना, तो आप ढूंढते ढूंढते पूरी तकरीर निकल जाएगी और आप कहेंगे कहाँ सुभान अल्लाह का है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, मौलाना इश्तियाक साहब एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा तब पब्लिक को यही नहीं मालूम कहाँ सुभान अल्लाह कहना चाहिए। उन्होंने तकरीर शुरू की कि एक आदमी ने 99 कत्ल किए। कितने कत्ल? और एक मौलाना के पास क्या मौलाना 99 कत्ल के बाद मग़फ़िरत हो जाएगा? 99 कत्ल के बाद? तूने सोचा कैसे? 99 कत्ल किया, 99 लोगों को मारा है। उसने अच्छा मायूस हो गया, उसने फौरन मौलाना को मारा, कहा अब 100 तू ही है। तो पब्लिक ने कहा सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छे सरकार। कहा सारी पब्लिक बोली सुभान अल्लाह। देखो मौलाना के मरने पे पब्लिक कैसे सुभान अल्लाह कहती है। बहुत बेहतर सरकार। तो आपको ये भी रखना है कहाँ सुभान अल्लाह कहना है, कहाँ सुभान अल्लाह नहीं कहना है। मतलब जब स्टेज से देखिए कि कुछ सुभान अल्लाह हो रहा, समझ यही वो जगह है जहाँ सुभान अल्लाह कहा जाए। बहुत बेहतर। मगर खैर बहुत शानदार ये इजलास चल रहा है और अपनी कामयाबी की दहलीज पर पहुंच चुका और कामयाबी तक पहुंच चुका है। तमाम सादाते किराम, आशिकाने मुस्तफ़ा और स्टेज पे बैठने वाले उलमा और आइम्मा का मैं मशकूर ममनून हूं। बिलखुसूस अली जनाब हजरत सैयद इदरीस बापू और उनके मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, आशिकीन और उनके रुफ़क़ा ने, फिर हमारे ये बापू वसीम बापू की काविशों और मेहनतों, और फिर हमारे निसार बापू के नूरे नज़र लगते जिगर भाई इकबाल बापू, भाई है ना जी जी। क्योंकि मेरा निसार बापू से बड़ा गहरा संबंध था, ताल्लुक था। एक मरतबा जब मैं तातनिया किसी मौके पे जलसे में आया था तो निसार बापू से मेरा मामला, और बेचारे वो रमज़ानुल मुबारकी का महीना था शायद कि उनके, या वो कोरोना का पीरियड पहले था ना, कुछ नहीं, कोरोना ही का शायद रमज़ान का महीना था या मुझे याद नहीं। हाँ, बकरीद का महीना कोई ऐसा था, जिलहज का महीना। तो लगे कलमी शख्सियत थी और ज़िम्मेदार थे, वो इस इलाके की बड़ी खिदमत करते थे, बड़े शरीफ उन्नफ्स इंसान। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके भाई वगैरह की खिदमत जारी सारी रखे। बड़े भाई नाना बाबा यहाँ सब उन्हीं के दामन से वाबिस्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, मैं तो भावनगर ही में भाव बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भावनगर का जब भाव बढ़ेगा तो इलाके का काम होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सादाते किराम ने शानदार ये जलसा रखा है
बहुत जश्न, और वो भी इसका नाम जश्न गौसो ख्वाजा रखा। अब बताओ, गौसो ख्वाजा का नाम हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? क्योंकि गौस भी हमारे हैं और ख्वाजा भी हमारे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि गौसो ख्वाजा मेरे, गौसो ख्वाजा मेरे, अशरफ मेरे, सैयद भी मेरे। गौसो ख्वाजा मेरे, अशरफ मेरे, सैयद भी मेरे। जलने वालों बताओ तुम्हारा क्या है? जलने वालों बताओ तुम्हारा क्या है? ये सब तो मेरे ही हैं। गौस भी मेरे हैं, ख्वाजा भी मेरे हैं, अशरफ भी मेरे हैं और सैयद भी मेरे हैं। सब तो अपने हैं। जलने वालों बताओ तुम्हारा क्या है? सैयदना गौसे आजम ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, एक है बगदाद का शहंशाह और एक है हिंदुस्तान का शहंशाह। एक से सिलसिला कदरिया चला और दूसरे से सिलसिला चिश्तिया को फरोग मिला। एक ने मुर्दों को जिंदा कर दिया और दूसरे ने सागर की यना को अपने कासे में ले लिया। तो दो जात ऐसी है, एक गौसे आजम की और एक ख्वाजाए आजम की। एक से सिलसिला चिश्तिया का फैज मिल रहा है, एक से सिलसिला कादरिया का फैज मिल रहा है। और इसी दोनों सिलसिलों के संगम का नाम अशरफिया है। बहुत बेहतर। इसी दोनों के संगम का नाम अशरफिया है, क्योंकि हर अशरफी कादरी भी है, चिश्ती भी है। इसीलिए रजब का चांद तो निकल आया है, गरीब नवाज का उर्स आने वाला है और हम यहां से प्रोग्राम के बाद वहां जाने वाले हैं। ग्यारहवीं शरीफ का वादा मैंने किया था आने का। इदरीस बापू से मैंने कहा 11वीं शरीफ में इंशाल्लाह मैं आऊंगा। वसीम बापू से कहा 11वीं शरीफ में अगर होगा, नहीं हो पाया। अब 11वीं होते 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 बापू का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होते और वो भी पकड़ के बैठे हुए थे। नहीं, लाना तो है। कहां पर? बेड़ा। बेड़ा सरकार, क्योंकि उन्होंने कहा था बेड़ा पार करना है। इस कौम का बेड़ा पार करना है। तो पहले सोचा था कि 11वीं में बेड़ा पार करूंगा, 11वीं शरीफ करके बेड़ा पार करूंगा। नहीं, कहा नहीं, ये बेड़ा वाले इतने हल्के हैं नहीं है, बहुत भारी हैं। इनको तो गौसो ख्वाजा मतलब चिश्तिया और कादरिया दोनों ताकत लगा के बेड़ा पार करना है। इंशाअल्लाह ताला गौसो ख्वाजा के सदके दुफैल हमें यकीन है, हमें ईकान है, हमें ईजान है, अपने बुजुर्गों पर एतमाद है। उनके फैजाने करम से आप करम वाले हो जाएंगे।
हजरत सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी वो इमाम हसन की औलाद है। किसकी औलाद है? इमाम हसन की। हम लोग उन्हीं की औलाद हैं, सैयदना गौसे आजम की। ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी वो इमाम हुसैन की औलाद है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतर। हम लोग उनके मुरीद हैं ताकि हुसैनी जलवा भी रहे वाह, और हसनी जलवा भी रहे। आप हसनी भी रहे और हुसैनी भी रहे। और हसन और हुसैन को जो फैज मिला है वाह, वो मौला अली से मिला है, और अली को जो मिला है वो नबी से मिला है। और जिसे नबी दे दे उसे अली कहते हैं, जिसे अली दे दे उसे हसन और हुसैन कहते हैं, और जिसे हसन और हुसैन अता कर दे अगर अजमेर में हो तो मोइनुद्दीन कहा जाता है, कोड़ीनार में हो तो रिस्कुल्ला कहा जाता है, अहमदाबाद में हो तो शाह आलम कुतुबे आलम कहा जाता है, और किचौचा में हो तो अशरफ जहांगीर कहा जाता है। बहुत अच्छा। मेरे दोस्तों, हम गरीब नवाज और गौसे आजम से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए हमें जो आइडियालॉजी जिंदगी की लेना है, हमें गौसो ख्वाजा के मानने वालों से लेना है। वाह, अब एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं सच्ची बात बता देना चाहता हूं। आप ये सोचते हो सुन्नियों के जलसे में गौसपाक 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 क्यों करते हैं, ख्वाजा पाक ख्वाजा पाक ख्वाजा पाक क्यों करते हैं, मखदूम पाक मखदूम पाक मखदूम पाक क्यों करते हैं, बाबा रिस्कुल्ला क्यों करते हैं। आप ये सोच सकते हो ये क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं। अगर मैं कुरान की बात करूंगा तो वो भी कुरान लेकर आ जाएंगे, ये और बात है उसमें चेंजेस कर दे, वो आप समझ नहीं पाओगे। मैं बुखारी की बात करूंगा तो वो बुखारी भी ले आएंगे, मैं मुस्लिम की बात करूंगा तो वो मुस्लिम शरीफ भी ले आएंगे, मैं इब्ने माजा की बात करूंगा वो इब्ने माजा भी ले आएंगे, मैं दाऊद की बात करूंगा तो वो अबू दाऊद शरीफ भी ले आएंगे, मैं हिदाया की बात करूंगा तो वो हिदाया भी ले आएंगे, वो शरह वकाया भी ले आएंगे, वो सब ले आएंगे, मगर वो कभी गौसे आजम को नहीं लाएंगे, वो गरीब नवाज को नहीं लाएंगे, वो खुतबे आलम को नहीं लाएंगे, वो बाबा रिस्कुल्ला को नहीं लाएंगे, वो मखदूम अशरफ को नहीं लाएंगे, इसलिए कि उस जमात के पास कोई गौसो ख्वाजा नहीं है, और अहले सुन्नत के पास गौस भी है, ख्वाजा भी है और अशरफ भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसो ख्वाजा, नारे तकबीर, सैयदी सरकार अबू बकर शिबली मियां बापू कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कि याद रखना, मस्जिदें आलमी बनाती हैं, क्या बनाती हैं? मस्जिदें आलमी बनाती हैं, और मस्जिदें अरब के रियाल भी बनाते हैं, मगर दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। देखो रियाल की ताकत तो ये है कि वो खातून मदीने तक पहुंच गई,
हैं? वो स्मृति बिल्कुल इमरती टहलती हुई घूमती हुई पहुंच गई। देखा हमारे उलमा ने तुम्हें कैसे बचाया था। आज से 100 साल 150 साल पहले हमारे उलमा ने तुम्हें बचाया था, इस जमात से तुम्हें बचाया था। मगर तुम जिनको समझ में आया वो समझ के ठहर गए, कुछ लोग उनके बहकावे में बहक गए। मगर उलमा जानते थे, इल्म वाले जानते थे, वो समझते थे ये जमात कौन सी है, ये हमें हलाकत में ले जा रही है। आज देखने को लोगों को मिला, पहुंच गए स्मृति। आप जान गए कि इनका नजरिया क्या था। ये शरीयत की यान में गोरख धंधा खेल रहे थे। मगर कुछ काठियावाड़ के बाबा रिस्कुल्ला के गुलाम, कुतुब-ए आलम के गुलाम, मखदूम अशरफ के गुलाम, गौसे आजम के गुलाम, सिर्री सख्ती के गुलाम, बिशराफी के गुलाम, अबू बकर शिबली के गुलाम, जुनैद बगदादी के गुलाम। अरे वो समझ गए कि तुझे रियाल मुबारक, हमें मुस्तफा की आल मुबारक। नाराए रिसालत, 5 नारा पंजेतान, 1 नारा हैदरी। हजरत सुल्तानुल उलमा, हजरत मोहतरम, ये गौसे ख्वाजा ही तो हैं जो हमारे ईमान और इकानों की हिफाजत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक छोटा सा तो वाकया है मगर बहुत दूर तक समझा देता है। लोग पूछते हैं उनके पीछे नमाज हो जाएगी, इनके पीछे नमाज हो जाएगी, उनके पीछे हो जाएगी, सवाल करते हैं। वो भी तो ऐसे ही पढ़ते हैं, वो भी तो ऐसे ही सजदा करते हैं, वो भी तो ऐसे ही करते हैं। मैं बहुत बहस नहीं करूंगा, मैं तो सूफी खानदान का हूं। क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह। मैं तो सूफी वाड़ी बोलता हूं, मैं तो संतों की वाड़ी बोलता हूं। मेरे काम तो सूफी विचारधाराओं से है। मैं तो लताइफ अशरफिया पढ़ता हूं, मैं तो सूफी वाड़ी बोलूंगा, सूफी लैंग्वेज, सूफी अंदाज। बहलूल का नाम सुना है? बोलो ना भाई। बहलूल का नाम सुना है कि नहीं? क्या सुना है? हजरत बहलूल दाना नाम सुना है? ओ, दाना थे, दुनिया समझ रही थी वो बहलूल दीवाना है, हकीकत में बहलूल दाना है। हजरत बहलूल दाना बहुत जीनियस आदमी थे। एक मर्तबा उलमा की महफिल थी, हारून रशीद तो जानते ही हो। उसने पूछा मेरी बीवी खूबसूरत है या चांद खूबसूरत है? चांद चांदनी है, चमक रहा था चौधरी का चांद। बीवी खूबसूरत है या चांद? उलमा की भीड़ लगी हुई थी और कहा कुरान से साबित करो। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहा? कुरान से साबित करो कि बीवी खूबसूरत है या चांद। अब बादशाह सुल्तान की बीवी और फिर उलमा से पूछा, उलमा खामोश रहते। बहलूल ने कहा मैं जवाब दे दूंगा। तो सारे उलमा हंसने लगे। बहलूल कहने मैं जवाब दे दूंगा। तो उलमा ने कहा पहले इसका जवाब ही ले लेते, ये कहता क्या है। तो उसने कहा उसके लिए आप लोगों को मेरे पीछे मेरी इख्तिदा करनी पड़ेगी। कहें ठीक है, मैं तुम्हारी इख्तिदा भी कर दूंगा। उलमा तैयार हो, सब बंद हो गई, वो इमाम बन गया और सूरह फातिहा सना पड़ा। सूरह फातिहा उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के
तिलावत आगे की सूर्य की शुरू के सूर्य 3 का वत्तीनी वत्तैतूनी वतूरे सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, यहाँ तक पढ़ना था। उलमा ने कहा बिल्कुल सही। फिर कहा लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम, उलमा ने लुक़मा दिया लक़द खलक़नल इंसाना। फिर उसने कहा लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम, फिर पीछे से आवाज आई लक़द खलक़नल इंसाना। तो बहलूल ने नमाज तोड़ के कहा मैं यही तो कह रहा हूँ, जब अल्लाह कह रहा है इंसान को खूबसूरत बनाया, अच्छा बनाया है, तो फिर मैंने कुरान से साबित कर दिया, वरना यूं ना होता लक़द खलक़नल इंसाना की जगह लक़द खलक़नल क़मरा होता। तो दीवानों की बात है, दीवान तो दीवाने होते हैं। वैसे ही बहलूल एक मर्तबा टहलते जा रहे थे, वो जमाना हजरत जुनैद बगदादी का था। हजरत जुनैद बगदादी से मिला हो गया, कहा आप कौन? कहा मैं जुनैद बगदादी। कहा आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, आपके तो चर्चे सुने हैं, आपका तो मुकाम बहुत बुलंद है, आपकी तो बड़ी शान है। हजरत जुनैद बगदादी खामोशी से सुनते रहे और सुनने के बाद कहा और सब ठीक है, सब खैर अफियत हुई। कहा बहलूल ने कहा मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। तो बहलूल का सवाल भी, कहा क्या सवाल पूछना चाहते हो? कहा हुजूर खाने के आदाब क्या है? खाने के आदाब क्या है? तो जो शरई खाने के आदाब थे कि खाना कैसे खाना चाहिए, कितना बड़ा लुकमा लेना चाहिए, कितनी उंगलियां अपने प्लेट में लेकर के लुकमे को उठाना चाहिए और कितना चबाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, सारे जो खाने के आदाब हैं वो सब जुनैद बगदादी ने बता दिए। फिर हजरत बहलूल कहते हैं हुजूर मैं तो आपको बहुत बड़ा आलिम समझता था, आपको खाने के आदाब नहीं मालूम? तो हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो तो खूब जानते थे कि इसके पीछे का राज क्या है। अरे जो दिलों की दुनिया बदल दे वो जुनैद बगदादी, जो सैयदुत ताइफा वो जुनैद बगदादी। मगर बहलूल ताना की उस कैफियत को समझ के फिर जुनैद बगदादी उनके साथ हो दिए। फिर बहलूल को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर सवाल किया, फिर आपने जवाब दिया। ऐसे ऐसे होते हुए 2-3 सवाल हुए, आखिर ये हुआ कि हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा ए बहलूल तू बता कि खाने के आदाब क्या है? ए बहलूल तू बता कि खाने के आदाब क्या है? अब तुझे बताना है कि खाने के आदाब क्या होते हैं, अब तुझे समझाना है कि खाने के आदाब क्या होते हैं, अब तुझे मुझे बताना पड़ेगा कि खाने के आदाब क्या होते हैं। ये कहना था तो बहलूल ने कहा हजरत आपने जो खाने के आदाब बताए थे वो सब कुछ ठीक है, मगर ये बताइए ये सबसे पहले खाना कैसा होना चाहिए? ये तो ठीक है कि बिस्मिल्लाह करके खाना चाहिए, ये ठीक है कि एक पैर को उठा के खाना चाहिए, ये तो ठीक है कि छोटा लुकमा उठा के खाना चाहिए, ये तो ठीक है 40 मर्तबा चबा के खाना चाहिए, ये सब ठीक है, मगर ये भी तो जरूरी है कि खाना कैसा होना चाहिए। अगर खाना अच्छा होगा, खाना हलाल होगा, तो ये सारे अमल आपके कामयाब हो जाएंगे। आपका बिस्मिल्लाह पढ़ना भी कामयाब होगा, आपका सही उठना भी कामयाब होगा, सही चबाना भी कामयाब होगा। माल हराम हो 40 नहीं 80 मर्तबा चबाओ, तो माल का सही होना भी जरूरी है। बिला तमसील तशबीह यहां समझ में बात आ गई। अब मैं बताऊं, जिस तरह खाने के सही होने से सारे आदाब कामयाब हो जाते हैं, उसी तरह ईमान के सही होने से सारे अमाल कामयाब हो जाते हैं।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसो खाजा हजरत सैयद अबू बकर शिबली मियां बापू कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, ये सूफिया किराम की जो सोच है ना, ये तसव्वुफ की वजह गौसे ख्वाजा मना रहे हैं आप, गौसो ख्वाजा, ये कोई मामूली साथ का नाम नहीं है। सैयदना गौसे आजम कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। गरीब नवाज कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है। बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े बादशाह की बादशाहत और सल्तनत एक तरफ, सैयदना गौसे आजम का मुकाम एक तरफ। हजरात, सैयदना गौसे आजम और आज के लोगों में फर्क क्या है, सूफियों की सोच क्या, आलिम उस टाइम की आलिम बरहक कैसे थे। आपसे अगर मैं आपसे कहूं, कोई सवाल पूछूं तो मैं किताब खोल के जवाब दूंगा ना। आप नमाज के मसाइल पूछेंगे मैं किताब से जवाब दूंगा। आप हज के मसाइल पूछेंगे तो मैं किताब से जवाब दूंगा। आप तलाक के मसाइल पूछेंगे मैं किताब से जवाब दूंगा। आप भाई के मसाइल पूछेंगे तो मैं किताबुल बुयू खोल के आपको जवाब दूंगा। तो किताब से ही जवाब दूंगा। किसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, यही होगा ना। अब हर दौर में सवाल करने वाले थे। लेकिन सूफियों का जवाब देने का अंदाज अलग होता है। इसी सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के खानदान का एक फर्द हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया 300-400 साल पहले, जिससे लोग सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, जिन्हें सरकार बासा शरीफ के नाम से याद रखा जाता है, जिनकी मज़ार मुक़द्दस बासा शरीफ बाराबंकी में है, जिनके मुरीद फिरंगी महल के एक बहुत बड़े आलिम मुल्ला निजामुद्दीन, मुल्ला हिसामुद्दीन थे। शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी, आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वान का पीर खाना है। इमाम अहमद रज़ा के शजरे में भी अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी का नाम आता है। मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी अलैहि रहमा के शजरे में भी हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी का नाम आता है। महाराणा मुताहरा के सिलसिले में भी हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी रहमतुल्लाह ताला का नाम आता है। और उनकी खुसूसियत ये थी, उन्होंने हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी 3 महल सुन्नत के मरकज हैं, एक फिरंगी महल, एक बरेली और एक बदायूं। जितने भी मरकज अहले सुन्नत हैं सब उनके मुरीद हैं, चाहे मरकज खैराबाद भी हो वो भी उनके गुलाम। इतनी अजीमुल मर्तबा शख्सियत शाह। मैं उनके बारे में बताऊं, हम लोगों ने तो मदरसे में पढ़ा है, दारुल में पढ़ा है, मीज़ान से लेकर बुखारी तक। उन्होंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा। ए भैया, ये सैयद ही की ताकत है। ये नहीं कि बेड़ा के मुसलमान मुरीद हो गए थे, गावड़े का पीर छह, गावड़े के नहीं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े सैयद आलिम उनके गुलाम थे। अब आप सोचिए,
सैयदना गौसे आजम की औलाद, मैं गौस पाक की क्या बात करूं, उनके बच्चे की बात कर रहा हूं। तभी तो आला हजरत ने कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आएंगे नूर तेरा सब घराना नूर का। जब मुल्ला निजामुद्दीन उनसे मुरीद हुए थे तो उनके भाई मुल्ला हिसामुद्दीन, उन्होंने कहा हजरत कहां जाके मुरीद हो गए, इल्म तो एक ऐसा होता ना, मैं भी इल्म है। तो कहा हजरत कहा नहीं समझते हो, तुम चलो। तो कहा मैं नहीं जानने वाला, मेरे लिए तो आप काफी है। अपने भाई से कहा भाई आप मेरे लिए काफी है, मैं नहीं जानने वाला, मैं तो किताब और मैं और आपकी जात, मेरे पीर तो आप ही हो। एक मर्तबा खैराबाद शरीफ में मुल्ला निजामुद्दीन उस इलाके से गुजर रहे थे तो बादशाह शरीफ में इन्हें बुला लिया कि फतेहपुर में आ जाओ। तो जब ये आगे कहा चलो मैं पकड़ के लेके चलता हूं तुमको, कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर अपने भाई को पकड़ के ला। इनके दिल में था कहीं मदरसे तो कुछ गया नहीं है, कहीं कुछ पढ़ा तो है नहीं, अब क्या मैं इनसे क्या मुझे फायदा देंगे। जैसे ही लेके पहुंचे तो कदमों में गिर गए। क्या देखा होगा हिसामुद्दीन ने, क्या देखा होगा निजामुद्दीन ने, हिंदुस्तान के जय्यद आलिम जिससे हम कहते दरसे निजामिया जो हम कहते हैं, हजरत निजामुद्दीन मुल्ला निजामुद्दीन की तो निस्बत करते हुए वो मुरीद थे। एक वहाबी ने सवाल किया, एक देवबंदी ने सवाल किया वो दौर में, हुजूर के जिस्म लतीफ के ताल्लुक से, हुजूर का जिस्म लतीफ के ताल्लुक से बताइए क्या लतीफ था। तो शायद कि हम लोग किताबें खंगालने लगते और किताबों से जवाब देते। उन्होंने कहा सुनो इधर आओ, एक मोटा सा रस्सा लेकर आओ, एक मोटा सा रस्सा लेकर आओ। तो कहा क्या करना है, बोले लेकर आओ। सब मोटा सा रस्सा आया, आपने कहा मेरे कमर पे बांध दो। खूब कमर पे लपेट दिया गया, कहा उसको और टाइट करके बिल्कुल बांध दो, गीठा लगा दो, बिल्कुल मजबूत कर दो। फिर मजबूत जब हो गया तो कहा इसको खींचो। कहा जैसे ही खींचा तो पूरा रस्सा बाहर आ गया। जैसे ही लपेट कर खींचा तो पूरा रस्सा बाहर आ गया। तो कहा सुनो, जब औलाद का इतना लतीफ है, जब उस घराने के एक फर्द का और उसके गुलाम का, उस नबी के गुलाम का जिस्म इतना लतीफ है, तो उस नबी का जिस्म कितना लतीफ होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, एक नारा हैदरी, हजरत सुल्तानुल उलमा अशरफी दुल्हा, अशरफी दुल्हा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत मोहतरम, छोटी मोटी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं। वो अजीमुल मर्तबा शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासिवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फकीर अशरफी ने वहां पर हाजिरी दी, रात का खिताब किया। रात में खिताब करने के बाद 12 बजे के बाद वहां कभी दरगाह शरीफ खुलती नहीं, कभी नहीं खुलती। मैंने वहां के साहिब सज्जादा हजरत जनाब उमर साहब, वहां के साहिब सज्जादा, हमने कहा उमर भाई, कहा जी हजरत। मैंने कहा मैं बगैर हजरत से मिले जाऊंगा नहीं, या तो मुझे पहले मिलवा दीजिए, जलसे के बाद मैं मिल के जाऊंगा। तो कहा हजरत जलसा खत्म हो जाएगा फौरन। जब जलसा खत्म हुआ तो 1 बज गया था। तो कहा हजरत यहाँ कानून, मैंने कहा मैं बगैर मिले जाऊंगा नहीं। कहने हजरत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमने कहा नुकसान हो या फायदा हो, मगर मैं मिल के जाऊंगा। फिर जब मैं आया तो मैं अंदर बैठा हुआ था, तो मैंने कहा मैं मिल के मिले बगैर जाऊंगा नहीं। कहा हजरत कभी खुला नहीं है, देखिए। खैर चाबी भी किसी तरह आ गई, दरवाजा भी खोला गया।
उस वक्त मुझे थोड़ी सी डर खौफ का भी एहसास मुझे होने लगा, अब जाऊं कि ना जाऊं, अभी भी मौका है, भागने का मौका मैं सोच रहा था भी है, क्योंकि जज्बात तो हावी थे, मगर थोड़ी ही देर में ये जज्बा ठंडा भी होने लगा। जिसमें ठंडक आने लगी थी तो मैंने कहा अभी भी मौका है, मगर हमने मखदूम पाक की तरफ नजर की, सरकार करम फरमाइएगा, गौस पाक की तरफ इल्तिजा की, और फिर हजरत से कहा आप ही के घर का हूं। अंदर गया, अब जो भी करना है करिए, मगर मजा आया। जैसे ही मैं गया मैंने तराना शरफी पढ़ा, सरकार किया, मैंने चादर चढ़ाई। एक साहब वहां पे खड़े थे कि हुजूर मैं आज यहाँ चादर हर साल पेश करता हूँ, अब तक मेरी चादर नहीं चढ़ी थी, मैं इंतजार कर रहा था, अब सुबह करूंगा कब करूंगा, मगर रात ही में मेरी चादर चढ़ती थी, तो एक ये ऐसा करम हो गया कि हजरत दरवाजा खोलकर मेरी चादर कबूल कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सैयद ही कर सकता है। तो ऐसा हुआ, जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, दाखिल हो जाने के बाद साहब मैंने हुआ बड़ा दुआ का एक सिलसिला लंबा चला। मैं जैसे ही बाहर आया, जब मैं अंदर गया था तो गर्मी थी, और जैसे ही बाहर आया तो एक तूफानी हवा चलने लगी, इतनी बारिश हुई कि उस इलाके में पेड़ गिर गए, रास्ता बंद होने लगा। मैंने कहा हजरत आपने करम की बारिश कर दी, ये है वो जात। और एक वाकया तो उनका ये है कि लखनऊ से करीब एक मोहनलालगंज, और मुरीद बहुत डेंजर होता है हर जमाने का, चाहे इस जमाने का हो या उस जमाने का हो। इस जमाने का जो मुरीद है उसके लिए इस जमाने का पीर है, और उस जमाने का जो मुरीद है तो उस जमाने का पीर है। एक मुरीद कहा कि हजरत आप हमें मुरीद कर लीजिए, तो कहा लाओ मैं मुरीद तुम्हें कर लेता हूं। तो कहा लेकिन मैं गरीब नवाज के सिलसिले में मुरीद होना चाहता हूं। क्या बात है, कहा मैं गरीब नवाज के सिलसिले में मुरीद होना चाहता हूं। कहा गरीब नवाज के सिलसिले में, कहा मैं गरीब नवाज, कहा मैं गरीब नवाज के सिलसिले में मुरीद ही नहीं हूं, मैं तो सैयदना गौसे आजम के सिलसिले में मुरीद करता हूं, मैं तो कादरी बनाता हूं। कहा हुजूर होगा आपके हाथ में, होगा आपके हाथ में, आपके हाथ में, और गरीब नवाज का मुरीद बनूंगा। तो आपने थोड़ी देर आंख बंद करी और आंख खोली, कहा मुरीद हो जाओ, मुरीद कर लिया। फिर उस मुरीद ने पूछा हुजूर अभी तो आप कह रहे थे मैं गरीब नवाज का मुरीद नहीं हूं, फिर कैसे मुरीद कर लिया? तो आपने फरमाइश कहा सुनो, मैं अभी ख्वाजा अजमेरी से मुरीद होके आया हूं। ये है औलिया के तसर्रुफात, ये है औलिया की ताकत। तो सोचो जब गौसे आजम की औलाद में ये पावर है तो गौसे आजम में क्या पावर होगा जब उनके बच्चों में ये ताकत है। और मैं एक वाकया बयान करूं, सैयदना गौसे आजम, हमने कहा सवाल पूछते हैं, तो अब ये पूछने वाला तो ठीक था, एक पूछने वाले ने सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा? क्या आपके नबी ने कभी किसी मुर्दे को जिंदा किया है? उसने पूछा, मगर हमारे नबी ने मुर्दे को जिंदा किया। अब जाहिर सी बात है जब हमसे सवाल पूछता तो हम किताबें देखते, मगर सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या किया? उन्होंने कहा ऐसा है, इसका जवाब मेरे पास है। तो कहा इसका जवाब कहां है? बोले कब्रिस्तान में। इसका जवाब कब्रिस्तान में, और भी चल कब्रिस्तान में जवाब देता हूं। तो सैयदना गौसे आजम कब्रिस्तान लेके चले गए और कहा जो सबसे पुरानी कब्र है वो बता। वो भी ढूंढ के निकाला, ये कब्र है। उसने भी निकाला, ये कब्र है। तो सैयदना गौसे आजम ने ठोकर लगाई, कहा मुर्दा जिंदा हो गया। गौसे आजम ने बताया, सुन
जब उस नबी के उम्मती में ये ताकत है, जब उस नबी के उम्मती में ये ताकत है तो उस उम्मती के नबी में कितनी ताकत होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद वारिक व सल्ली सलातो। कब रोकता हो, समझ बूझ के दुआ कर। नबी से हट के कभी किसी को खुदा मिला है न मिल सकेगा। आए खुदा के बंदे नबी का होके खुदा खुदा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, मेरा चूंकि नेचर है कि मैं अकायद और वाकयात दोनों को लेके चलता हूं, क्योंकि हम गौसो ख्वाजा के चाहने वाले हैं, हम अशरफ के मानने वाले हैं, हम शाह रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं। इसीलिए गौसे आजम की जात हो या ख्वाजा अजमेरी की जात हो, क्या पावर था गरीब नवाज में, क्या पावर था निजामुद्दीन औलिया में, क्या पावर था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में, क्या पावर था नसीरुद्दीन चिराग दहलवी में, क्या पावर था आखिर सराजाइन हिंद में, क्या पावर था अलाउल हक पंडवी में, क्या पावर था साबिर पिया कलियरी में, क्या पावर था शेखुल आलम अब्दुल हक रुदौलवी में, क्या पावर था मखदूम शाह मीना में, क्या पावर था मखदूम शेख सारंग में, क्या पावर था बंदा नवाज के सूदराज में, क्या पावर था। इतना पावर था, इतनी ताकत थी कि उस वक्त कोई नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ 12 ही 12 था, कोई 24 नहीं था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। सिर्फ 12 था। लेकिन जैसे ही 24 आया मौलाना, 24 जब आया तो जरूरत थी किसी को 25 आने की। 24 के लिए 25 आया है और 25 ही में मुहर लगा के चला गया। 25 सफर। जी जी जी, बहुत अच्छा। हजरत, कुछ लोग तो सवाल करते हैं ना, सवाल करने वाले हर दौर में सवाल करते, मगर हमारे उलमा ने हमेशा दंदन तोड़कर जवाब दिया उनका। अल्लामा शामी से भी सवाल किया किसी ने, अल्लामा शामी से सवाल ये किया कि कुरान अफजल है या रसूल की जात अफजल है? कुरान अफजल है या रसूल की जात अफजल है? तो अल्लामा शामी ने कहा क्योंकि कुरान जो है, जो नफ्से किताब है, नफ्से कलाम है, वो सिफाते इलाहिया है। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। वो क्या है? वो सिफाते इलाहिया है और अल्लाह की सिफात रसूल की जात पर अफजल है। जवाब ये दिया, कुरान नफ्सी जो है, किताब नफ्सी जो, कलाम नफ्सी जो है, वो जाते रसूल पर अफजल है। मगर यही बात हमारे ही साहब के इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी के पास आई तो आपसे पूछा गया कि कुरान अफजल है या रसूल की जात अफजल है? तो आला हजरत ने फरमाया कलाम नफ्सी की बुनियाद पर कलाम इलाही अफजल है और नुकूशे कलाम की बुनियाद पर और रसूल की जात अफजल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर नुकूशे कुरान के हिसाब से कुरान को देखोगे, किताब के हिसाब से जो तुम्हारे हाथों में है, अगर उस हिसाब से देखोगे तो रसूल की जात अफजल होगी। अगर वो कलाम नफ्सी की बुनियाद पे देखोगे तो अल्लाह का कलाम बुलंद होगा। ये है जवाब।
इनकी तरह नहीं कि पैजामा उठा के भाग गए। ये इल्म है, इल्म। ये कोई तफरीह और मजाक नहीं है। और सुनो, याद रखना, आप लोग तो आला हजरत को क्या जानते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं जो जानता हूं वो आप नहीं जानते। वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। क्या मैं जानता हूं? मैं क्या जानता हूं तो मैं अपने लफ्जों में बताऊं। इन्होंने कहा था, क्या कहा था? अहमद की रजा, अहमद रजा। और एक और गौस पाक पर क्या कहा था? वो कौन सा शेर था? तेरी सरकार, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। ये तो शेर कहा था। मैं तो फलसफा बयान करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो फलसफा बयान करने वाला हूं। मैं क्या फलसफा बयान करता हूं? मैं सुनिए, मुझसे सुनिए। वाह, बहुत बेहतर, ये बहुत। लोग क्या जाने तेरी सरकार, वो खाली कहा ही नहीं, यहां तो कहने वाले बहुत मिल जाएंगे मौलवी। अमल की दुनिया में पूछो, अमल सबका खाली है, क्योंकि बोलने से बापू राजी थई जावे। मौलाना इस्तेग आपको नहीं कर, आप तो आशिक आदमी, माफ करना। कुछ लोग हमें खुश करने के लिए ऐसी बात करते हैं, कुछ लोग हमें राजी करने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग ही सोचते हैं ये राजी हो जाएंगे, हजरत खुश थई जावे, ये हो जावे, हो जावे। अरे हजरत थई जावे ना थई जावे, मगर साची बात क्या है और खोटी बात क्या, वो कहना जरूरी है। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान। सच्ची बात क्या है? आप अहमद रजा, अहमद रजा, अहमद की रजा कह रहे हैं। ये अहमद की रजा कब बनता है? अहमद रजा तो अब्बा ने नाम रखा था। जब तक बरेली की गलियों में था तो अहमद रजा था। मां के आगोश में था तो अहमद रजा था। बाप की दरगाह में था तो अहमद रजा था। मीजान पढ़ रहा था तो अहमद रजा था। मुंशईब याद कर रहा था तो अहमद रजा था। नौमीर याद कर रहा था तो अहमद रजा था। पंचगंज के असबाक याद कर रहा था तो अहमद रजा था। हिदायतुन्नौ के असबाक को अजबर कर रहा था तो अहमद रजा था। काफिया पर अल कलिमतु लफ्जुन वज़िया लिमाना मुफरदिन की बहसों पर लगा था अलिफ लाम ज़ायद व गैर ज़ायद जिनसी इस्तग़राक़ी ऐदे ज़ैनी ऐदे खर्जी ऐदे हुजूरी कर रहा था तो अहमद रजा था। तब तक अहमद रजा था। किताबें लिख रहा था तो अहमद रजा था। मगर जब मुर्शिद बरहक आले रसूल की गुलामी में जिंदगी को गुजार दिया, अब वो अहमद रजा नहीं रहा, बल्कि वो अहमद की रजा बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे परनाना हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान काता नज़दियत व वहाबियत मुनाज़िर अहले सुन्नत रईसुल मुतकल्लिमीन इमामुल मुहद्दिसीन सैयद मोहम्मद मुहद्दिस की छोचुई अलैहि रहमत व रिज़वान आप फरमाते हैं कि मैं बरेली में रहता था, मैं वहां तालीम हासिल करता था, मैं वहां रहता था। आला हजरत फाज़िल बरेलवी मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे, मियाँ आप दरवाजे को नोक करके मत आया करिए, खटखटा के मत आया करिए। मैंने कहा हजरत शरीयत का यही हुक्म है कि नोक करके आया जाए, पता नहीं अंदर के क्या हवाल हो। तो आला हजरत ने कहा सुनिए, आप क्या हैं? आप आका हैं और मेरे घर की जो औरतें हैं वो सब कनीजे हैं और कनीज कभी भी अपने आका से पर्दा नहीं करती। आपको क्या मालूम, आप क्या जाने,
आज तो तकरीरों से खुश हो जाते हैं, उनकी शख्सियत पर लोग बोल रहे हैं आप सुनवाई है। नहीं, उनसे पूछो वो सैयद क्या है, उनसे पूछो गौसो ख्वाजा क्या है, उनसे पूछो अशरफ क्या है, वो क्या कहते हैं। मैं आपको बताता हूं, वो जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ ना, मौलाना इश्तियाक साहब बतावे, रेडियो उठाओ, कोई पढ़ता तो है नहीं। बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा हामिद रजा। क्या नाम रखा? हामिद रजा। दूसरा बेटा पैदा हुआ, नाम रखा मुस्तफा रजा। 2 हो गए। अब उसके बाद बेटी का सिलसिला। बेटी पैदा हुई तो बेटी का नाम रखा उन्होंने, पहली बेटी का नाम मुस्तफाई बेगम। क्या बेगम? मुस्तफाई बेगम। दूसरी बेटी पैदा हुई, नाम रखा मुर्तजाई बेगम। तीसरी बेटी पैदा हुई, उसका नाम रखा कनीजे हसन। चौथी बेटी पैदा हुई, उसका नाम रखा कनीजे हुसैन। तीसरी बेटी पैदा हुई तो उसका नाम रखा कनीजे हसनैन। साहब ये इश्क है, आप क्या जानो। आप कनीजे हसन रखेंगे, आप कनीजे फातिमा रखते, कनीजे जैनब रखते हैं, मगर वो तो इमाम हसन की कनीज बना रहे हैं, वो तो इमाम हुसैन की कनीजें बना रहे हैं। वो दोनों भाइयों की मिलकर हसनैन बना के कनीज बना रहे हैं। तब है ये इश्क। ये अहले बैत वो शान वाले हैं। आला हजरत, अच्छा आप ये कहेंगे वो मुहद्दिस आजम थे, वो आजम थे, वो मुफस्सिर थे, काते नजदियत थे, वो मुनाज़िर इस्लाम थे। नहीं, उन्होंने एक मजदूर का भी एहतराम किया। घर से बाहर निकले, डोली वाला था। अब जैसे ही डोली वाले को देखा, कहा चलिए बैठा दिए। निकले, रुक जाओ। क्या क्यों? उन्हें इसमें तो कोई सैयद साहब हैं, आले रसूल 6। बोले आले रसूल अंदर हो, अन्नले रसूल है जो कंधे पे मुझे उठाए हुए बाहर आ गए। खुशबू लग गई, सूंघ लिया। अब उनकी नाक अच्छी थी तो सूंघ लेते थे, अब लोगों की नाक ही खराब है तो मैं क्या करूं। अब जाहिर सी बात है, आशिक की नाक और होती है, आकिल की नाक और होती है। तो नाक ऐसी सूंघ लिया, उधर आए। ये नहीं कहा कुछ पैसा ले लो और जाओ और ये ले लो, बोले नहीं, अंदर बैठो, नजराना नहीं आज तो मैं दूंगा ही। अंदर बैठो हजरत, अब मैं तुम्हें लेके चलूंगा। तो कंधे पे कान उठाए हुए था। कोई छोटी मोटी शख्सियत ने, मुजद्दिद ने उठाया था, मुफस्सिर ने उठाया था, मुहक्किक ने उठाया था, मुदब्बिर ने उठाया था, आशिक ने उठाया था, महबूब ने उठाया था, मुहिब ने उठाया था, एक चाहने वाले ने उठाया था। उठा लिया था एक आलिम दीन ने, आलिम बरहक ने, आलिम रब्बानी ने उठा लिया। सुनो, जब तक आला हजरत उस पालकी में थे तो अहमद रजा थे, और पालकी जब उठा रहे थे तो अहमद की रजा थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, अब मैं यहाँ पर एक और बात कहूँ, फिर आता हूँ। अभी तो मेरी तकरीर का एक हिस्सा भी हुआ नहीं है ना, अभी तो तकरीर का वो हिस्सा नहीं होगा। मैं तो समझ रहा हूँ कि अभी आप चाहते क्या है। अभी तो क्या है, इस टाइम में ऐसा हो गया है, 12 बज गया है। लेकिन मैं आपको जो एक नुक्ता देना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े मुफ्ती मेरे यहाँ आते हैं, मेरे पास बैठते हैं, तो वो भी ऐशा के बाद आते हैं, खाना वाना खा के फज्र हो जाती है, उनको पता नहीं चलता। जबकि अहले इल्म का वक्त बहुत कम होता है। मैं आपको बताता हूं, एक है जरूरत, जरूरत समझते हैं ना, एक है जरूरत। जरूरत
हर चीज को एक जरूरत होती है, लेकिन जरूरत जैसे जानवर को जरूरत है वॉशरूम जाने की, अपनी टॉयलेट करने की जरूरत है, उसको भी होती जरूरत, मगर वो अपनी जरूरत कहीं भी पूरी कर लेता है। क्या? क्योंकि वो जानवर है, वो कहीं भी पूरी कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ इंसानों में भी जानवर बने हुए, खड़े 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 कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत की पूर्ति करना है। मगर इसी जरूरत को सही जगह करने के लिए अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, क्योंकि अक्ल तय करेगी कि इस जरूरत की पूर्ति कहां की जाए। इसके लिए शौचालय का प्रयोग किया जाए, इसके लिए वॉशरूम जाया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस जरूरत को कंट्रोल करने के लिए हमें अक्ल दी है। इसीलिए कहते हैं इंसान जो है वह हैवान भी है और नातिक भी है, उसके अंदर नुक्ते ज़ाहिरी भी है, नुक्ते बातनी भी है। अक्ल है, अक्ल, अक्ल ने जरूरत को कंट्रोल कर लिया। जरूरत जब बिगड़ती है तो अक्ल कंट्रोल करती है, मगर जब अक्ल ही बिगड़ जाए, जब अक्ल ही बिगड़ जाए तो अक्ल को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने इल्म को बनाया, क्योंकि जब इल्म होगा तुम्हारी अक्ल कंट्रोल में होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इल्म दीन दिया और इल्म की अहमियत और उसकी इफादियत और उसकी अजमत को बताया और कहा, ऐ लोगों सुनो, उतलबुल इल्म लौ काना बिस्सीन, इल्म को हासिल करो अगर तुम्हें मुल्क के चीन भी जाना पड़ जाए। यही वजह है सैयद दादा बापू ने गांव गांव में, करिए करिए में, इलाके इलाके में उन्होंने क्या बनाया? एजुकेशन थॉट बनाया, मदरसों को बनाया, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, ताकि तुम्हारी नस्लें तालीम हासिल कर सके, एजुकेशन हासिल कर सके। यही वजह है कि छौछा की धरती से मखदूम अशरफ की उस पाकीज़ा धरती को छोड़ करके मैं 20 साल पहले भावनगर की सरजमीन पर आ गया। मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद तालीम था, मेरा मकसद एजुकेशन था, मेरा मकसद लोगों के अंदर एजुकेशन की अवेयरनेस, तालीम की बेदारी पैदा करना था, वहां पर दारुलूम बनाना था। एक दारुलूम बनाने के लिए मैं 20 साल लगा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने एक वसी जमीन भावनगर की सरजमीन पर कायम कर दी है और ले लिया है, और वहां पर एजुकेशन थॉट मैं बनाने जा रहा हूं, जहां पर सादात के लिए, अवाम के लिए एक एजुकेशन का बहुत अच्छा माहौल रहेगा। ताकि मैंने कहा है सैयदों के बच्चों को मैं गांव गांव से लाकर अपने मदरसे में रखकर सिर्फ आलिम ही नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा उस इदारे से मैं उन्हें मुर्शिद बना के निकाल सकूं। मैं मुर्शिद बना के भेजूंगा ताकि दुनिया में अहले बैत जब जाए तो उसकी पहचान सिर्फ सैयद की बुनियाद ही पे ना रहे बल्कि इल्म की बुनियाद पे रहे, ताकि दुनिया जान सके कि कल भी घर अली के घर में इल्म था और आज भी अली के घर में इल्म है। नारा हैदरी, नारा हैदरी, अशरफी दुल्हा, सुल्तानुल उलमा, मालिकुल उलमा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत सैयद दादा बापू ने, चूंकि इनका ताल्लुक भी एजुकेशन और तालीम से हम जिंदगी भर रहा, वो टीचर रहे, तालीम दिया, एजुकेशन दिया, सारी चीजें दी, और उन्होंने सावरकुंडला की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा कॉलेज, एक बहुत बड़ा संकुल बनाकर दे दिया कौम को। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं। क्योंकि अक्ल को अगर कंट्रोल करना है तो
तो इल्म की जरूरत है। सैयदना गौसे आजम ने माने अपने गीलान से अपने बच्चे को जो बगदाद की सरजमीन पर भेजा था, वो इल्म की बुनियाद के लिए भेजा था, तालीम के लिए भेजा था। सैयदना गौसे आजम सिर्फ गीलान ही में नहीं रहे, बल्कि गीलान छोड़कर वो बगदाद की सरजमीन पर एजुकेशन और तालीम हासिल करने के लिए आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था, उनके नबी ने कहा था, उतलबुल इल्म लौ काना बिस्सीन, इल्म तलब करो अगर तुम्हें मुल्क के चीन भी जाना पड़े। आज हमारी कौम पीछे क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है, हमारे अंदर तालीमी बेदारी नहीं है। अपने बच्चों के अंदर तालीमी बेदारी पैदा करो, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में तालीम दो, ताकि तुम्हारा बच्चा जाहिल बनकर ना निकल सके, तुम्हारा बच्चा एक अच्छा आलिम बनकर निकल सके। हजरात, उसकी जरूरत है। एजुकेशन बेदारी पैदा करिए, एजुकेशन अवेयरनेस पैदा कीजिए। आप अपने बच्चों को डेवलप कीजिए, स्कूल में भेजिए, तालीम करिए, क्योंकि अक्ल बहुत अच्छी होती है। अगर अक्ल के साथ इल्म लग जाए तो इल्म का काम है अक्ल को कंट्रोल करना। इसीलिए सैयदना गौसे आजम की मां ने अपने बच्चे को इल्म दिया। तो इल्म ने अक्ल को कंट्रोल कर लिया, अक्ल ने जरूरत को कंट्रोल कर लिया। अब क्या रहा? अब इल्म आ गया। अब इल्म आने के बाद इल्म भी तो बहकता है भाई, इल्म भी तो धोखा देता है ना भाई। इल्म आ गया, इल्म तो हर जगह है। बरेली में भी इल्म है और देवबंद में भी इल्म है, नदवे में भी इल्म है। इल्म तो हर जगह है, मगर कोई इल्म नाफे होता है और कोई इल्म गैर नाफे होता है। तो अब जरूरत है कि जरूरत खतरे में हो तो अक्ल उसको कंट्रोल करती है, अक्ल खतरे में हो तो इल्म कंट्रोल करता है, और इल्म जब खतरे में हो तो क्या करे? तो उसमें इसको कंट्रोल करने के लिए रब ने इश्क को बनाया है, इश्क को। इसलिए जब जरूरत खराब हो जाए तो अक्ल कंट्रोल करती है, अक्ल अगर बिगड़ जाए तो इल्म कंट्रोल करता है, और इल्म अगर बिगड़ जाए तो इश्क आता है, और जब इश्क आ जाता है तो इंसान कामयाब हो जाता है। तभी कहता है कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। ये इश्क है, इश्क के बगैर कुछ नहीं है। ये इश्क की बुनियाद थी कि अबू बकर सदाकत के ताजदार हो गए, ये इश्क की बुनियाद थी कि उमर अदालत के ताजदार हो गए, ये इश्क की बुनियाद थी उस्मान सखावत के ताजदार हो गए, ये इश्क की बुनियाद थी अली शुजाअत के ताजदार हो गए, ये इश्क की बुनियाद थी कि जुबैर और तलाफ़ मोइदरा के ताजदार हो गए। अरे ये इश्क की बुनियाद थी कि हसन हुसैन सब्र इस्तक़लाल के ताजदार हो गए। ये इश्क की बुनियाद थी कि इश्क की बुनियाद थी कि गौस की गौसियत कामयाब थी, ख्वाजा की ख्वाजियत कामयाब थी, मखदूम की अशरफियत कामयाब थी। ये इश्क की बुनियाद थी कि ये इश्क की ताकत थी, इश्क से आदमी कामयाब हुआ है, इश्क से आदमी मंजिलों पे पहुंचा है। ये इश्क की बुनियाद पर आदमी कामरानी तक पहुंचा है। इश्क होगा तो तुम कामयाब हो जाओगे। ये इश्क था तभी तो अबू बकर का सीना चमक रहा था, ये इश्क था तभी तो उमर का सीना चमक रहा था, ये इश्क था तभी तो उस्मान का सीना चमक रहा था, ये इश्क था तभी तो अली का सीना चमक रहा था, ये इश्क था तभी तो हसन का सीना चमक रहा था, ये इश्क था तभी तो हुसैन का सीना चमक रहा था, ये इश्क था तभी तो इमाम आजम का सीना चमक रहा था, ये इश्क था तभी तो इमाम शाफई का सीना चमक रहा था, ये इश्क था तभी तो इमाम मालिक इमाम हम्बल का सीना चमक रहा था, ये इश्क था गौसे आजम का सीना चमक रहा था, ये इश्क था कि रिज़्क़ी का सीना चमक रहा था, ये इश्क था कि बिशरहाबी का सीना चमक रहा था, ये इश्क था अबू बकर शिबली का सीना चमक रहा था, ये इश्क था जुनैद बगदादी का सीना चमक रहा था, ये इश्क था गौसे आजम का सीना चमक रहा था, ये इश्क
था, कुतुब आलम शाह आलम का सीना चमक रहा था, ख्वाजा रिज़्क़ुल्लाह का सीना चमक रहा था, वजीहुद्दीन गुजराती का सीना चमक रहा था। इसी चमक को देखकर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत कह उठे कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये इश्की का पावर था, ये इश्की की ताकत थी, ये इश्की की कुव्वत थी। इसीलिए इश्क वाले बन जाओ, और इश्क रहेगा तो तुम कामयाब हो जाओगे। कुरान ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम जमाने की हर इंसान खसारे में, मगर वो जो ईमान वाला है, नेक अमल करने वाला है, हक की ताईद और तलकीन करने वाला है, सब्र करने वाला है, वो कामयाब है। तो ईमान वाले बने रहो, अच्छा अमल करने वाले बने रहो, हक बोलने वाले बने रहो, हक सुनने वाले बने रहो, हक समझने वाले बने रहो, और सब्र करने वाले बने रहो। मतलब कामयाब वही है जहां पर सब्र आएगा। अब तुम चाहते ही नहीं तकलीफ आए, और जब तकलीफ नहीं आएगी तो सब्र भी तो नहीं आएगा। तो अब सब्र आना है तो तकलीफ भी आना है, तभी तो सब्र करोगे। अच्छे अमल करो, वो आमिलुस सालिहात, अच्छा अमल करो ना, गलत अमल मत करो। ढोल ताशा तमाशा मत अपनी जिंदगी को बनाओ, वरना हजरत औरंगजेब के जमाने में भी एक वो था, क्या कहते हो वो, बहरूपिया, रे भैया मदारी। अच्छा मदारी की खूबी ये होती है बापू, तो ये सिराजुद्दीन बापू मदारी की खूबी मैं बताऊं, मदारी पक्का जाहिल होता है, मदारी पक्का जाहिल होता है, और ताली बजाने वाले सब पढ़े लिखे होते हैं। वो पक्का जाहिल होता, ताली सब बढ़ जाते हैं। देखो हिंदुस्तान को भी कितने मदारी मिले और ताली सब बजा रहे हैं। ये भी हिंदुस्तान का एक तारीखी हो गया कि अब हिंदुस्तान मदारियों के हाथ में हो गया। ताली सब पढ़े लिखे बजा रहे हैं। हजरत औरंगजेब के जमाने में भी एक मदारी था, बहुत खतरनाक मदारी था, वो भी मदारी था। उसको हजरत औरंगजेब ने निकाल कहा मैं तो शाहजहां के जमाने में था, मुझको क्यों निकाले, मेरी नौकरी क्यों छीने। कहा निकलो, गेट आउट, निकल जाओ। तो कहा सुनो बादशाह, मुझे निकाल तो रहे हो, हंसते हंसते बादशाह सुनो है, निकाल तो रहे हो ना, एक दिन मैं तुमको शिकस्त दे दूंगा। कहें ठीक है, जा निकला, नौकरी छीन गई। अब बादशाह तो जानते हो, बादशाह तो सफर पे इधर बंगाल तो कभी इधर तो कभी इधर कभी इधर लगे रहे। अल आखिर कुछ जमाना गुजर गया तो बादशाह भी फिर पहुंचे। किसी ने कहा बादशाह सलामत, आप उस किले के फतेह में लगे हुए हैं, फतेह नहीं हो रहा। मैंने सुना है जमुना के किनारे एक बहुत बड़ा बुजुर्ग है, अल्लाह वाला है। कहना अच्छा, कहा जमुना के किनारे बैठ जो दुआ करता है हो जाती है। कहना अच्छा, कहा मेरा तो मैं कई लोगों को मैंने देखा, लोगों ने बताया भी है, बात पक्की है। कहना अच्छा, कहा चलो। तो सुल्तान पहुंच गए। कहा कौन? कहा हुजूर मैं आपका गुलाम। हजरत आलमगीर ने कहा भाई एक वली की बारगाह में सुल्तान तो तुम अंदर हो गए, मैं तो गुलाम हूं। गुलाम? कहा अच्छा। बोले फला जगह मैं चाहता हूं कि मुझे फतेह कर लूं। कहा अच्छा, फला किला मेरे मुझे मिल जाए। तो उन्होंने कहा जाओ, मिल जाएगा, कामयाब हो जाओगे, मैं दुआ करता हूं, जाओ। तो कहा जी। फिर थोड़ी दूर गए, औरंगजेब इधर आओ।
क्या हुजूर कुछ मांगने में गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा, कोई खता हो गई हो तो माफ कीजिएगा। कहा नहीं, सर को हटाया, दाढ़ी नकली थी उसको भी निकाला, कहा मैं वही मदारी हूं। कहा था ना कि मैं तुम्हें शिकस्त दे दूंगा, दे दिया तुमको शिकस्त। तुम आ गए मेरे दरवाजे पे भिखारी बनकर, दे दिया मैंने तुमको शिकस्त। तो हजरत औरंगजेब चल तेरी नौकरी पक्की। क्या कहा? कहा तेरी नौकरी पक्की। तो उस मदारी ने कहा सुनो, मैं पहले दिखावे की नमाजें पढ़ता था, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता था, तब तो फायदा होता था, अब तो मैं हकीकी उसकी इबादत करूंगा। तो जब एक बादशाह दिखावे की नमाज से शिकस्त खा सकता है, अगर मैं हकीकी इबादत करूंगा तो पूरी दुनिया पे मेरा कब्जा होगा। मतलब समझ में आया? मतलब ये, अगर तुम नमाज की पाबंदी कर लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, और जो रब का होता है सारी संसार उसकी हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। यही वजह है, इबादत करो, जिक्र करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन अवेयरनेस पैदा करो, तालीमी बेदारी पैदा करो, अपने अंदर ईमानी हरारत पैदा करो, मोमिन बन के रहो, अपने अमाल को अमाले सालेहा करो, तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा कामयाब हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सैयदना गौसे आजम सैयदना ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरत सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी और गरीब नवाज जो हिंदुस्तान में और वो बगदाद की सरजमीन पर पूरी जिंदगी रुश्द हिदायत की जो सयाही की थी, उनका मकसद था लोगों के अंदर खौफ खुदा पैदा करना, ईमान की बेदारी पैदा करना। गरीब नवाज हिंद की सरजमीन पर तुम्हें मोमिन बनाने आए थे। क्या बनाने आए थे? मोमिन बनाने आए थे। तो गरीब नवाज का चाहने वाला वही है जो मोमिन बन के रहे। ये पैगाम था गरीब नवाज का। हम तो जाते हैं गरीब नवाज की बारगाह में, सरकार ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दिया, हमारी लिस्ट रहती है। आ धंधा में तकलीफ चे, आ धंधा में तकलीफ चे, आ उरानी में तकलीफ चे, आ धंधे में तकलीफ, हम लोग यही जाके कहते हैं। बेशक हमको उनकी मदद मिलती है, लेकिन ये जो वर्क है उनका, ये इनका एडिशनल वर्क है। ये इनका जो काम है, मदद कर देते हैं, हमारी परेशानियों को दूर कर, ये एडिशनल है। इनका असल वर्क जो था वो हमारे दिल की दुनिया को बदलना था, हमारे अंदर ईमान की हलावत पैदा करना था, हमारे अमाल को अमाले सालेहा करना था, हमें हक की राह पर गामजन करना था, हमें बुराइयों से बचाना था, और जब मुश्किल हालात आ जाए तो सब्र कराना था। ये हमें सब्र की दावत देने आए थे, ये हमें हक की राह पे चलाने आए थे, ये अमले साले पर गामजन करने आए थे, ये ईमान को पुख्ता करने आए थे। ये वो जात थी जिसे हम गौसे आजम कहते हैं, अशरफ जहांगीर कहते हैं, जिसे हम निजामुद्दीन औलिया कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ गौसो ख्वाजा मेरे, अशरफ मेरे, सैयद भी मेरे, जलने वालों बताओ तुम्हारा क्या